अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी आकिब रज़ा, योर मैथमेटिक्स टीचर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमें कहा गया बाय डेफिनेशन सॉल्व करें, डेरिवेटिव फाइंड करें। इन केस हमें बाय डेफिनेशन कहा जाए, ए बी इनिशियो मेथड कहा जाए या फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाए, प्रोसेस डेरिवेटिव को फाइंड करने का यही है। 4 स्टेप्स में हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लेट कर लेते हैं, ये किसी के इक्वल है। सो मैं लेट कर लेता हूँ इसको, लेट सपोज ये y के इक्वल है, y इक्वल टू 2 माइनस के रूट एक्स। अब स्टेप 1 क्या था, हमने क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में ही सीखा। अगेन मैं आपको लर्न करवाता रहूँगा जब तक आपको ये इजी से अच्छे से ही क्लियर ना हो जाए। स्टेप 1 में हमें ऐड करना होता है, पार्शली ऐड करना होता है x में डेल x, और इधर x में चेंज की वजह से y में भी चेंज आएगी डेल y। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप 2, आपने प्लस y को इधर लाना होता है, माइनस करना होता है, इधर आ जाएगा डेल y इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल x माइनस y। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टेप 2 में पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है। कब तक सिंप्लीफिकेशन करनी है, जब तक डेल x कॉमन नहीं आ जाता। सो अब मूव करते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। 2 हैज इट माइनस, अब इसको मैं पावर में अगर लिख दूं x प्लस डेल एक्स होल रेज पावर 1/2, स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं ना 1/2 पावर। देन y की रिप्लेस में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। y हमारे पास है, ब्रैकेट लगाऊं या डायरेक्ट, y है 2 माइनस स्क्वायर रूट x, ये नेगेटिव साइन चेंज करेगा, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x को 1/2 लिख दूं पावर में। चल नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, कहीं आप लोग कहें ये कहां से आ गया स्क्वायर रूट 1/2। सो ये स्क्वायर रूट लिखा रहने देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक सिंप्लीफिकेशन होगी, इसको कैंसिल करते हैं, डेल y चलता आ रहा है। अब मैं अरेंज करता हूँ, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में 1/2 लिखते हैं, माइनस x प्लस डेल x और रेज बाय 1/2। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? नहीं, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, या माइनस में इसी तरह फॉर्मूलाज याद है, ना हमें फ्रैक्शन में फॉर्मूलाज याद है ना नेगेटिव में। सो आपने काम करना है, जब भी फ्रैक्शन में पावर आ जाएगी आपने बायनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, और जब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आप बायनोमियल थ्योरम से इसको प्रूव करेंगे। बायनोमियल सीरीज क्या है, मैं आपकी याद दहानी के लिए इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स होल रेज पावर n, स्टार्ट में 1 होना चाहिए, ठीक है, x कोई भी इधर हो सकता है, n कोई भी पावर, 1 एज इट, फिर पावर वेरिएबल के साथ nx, फिर पावर शुरू में उसमें एक कम, नीचे 2 फैक्टोरियल, इधर 1 फैक्टोरियल लिखते नहीं है, फिर x की पावर उतनी जितना फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, नीचे 1 2 3 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3 प्लस सोन, ये ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोट की, स्टार्ट में होना चाहिए 1, क्या मेरे पास इधर 1 है? नहीं, फर्स्टली मैं इसको 1 बनाऊंगा, उसके लिए क्या करना होगा, कॉमन लेंगे, डेल y एज इट, ये x रेज पर 1/2 माइनस, अब डियर स्टूडेंट्स ये बाय पावर इनसाइड चेंज करेंगे, बाय पावर वैसे की वैसे। अब मैं इसमें से ले रहा हूँ x कॉमन, जब मैं x कॉमन लूंगा तो जब कॉमन लेते हैं तो आप उस टर्म पे डिवाइड कर रहे होते हैं, इट्स मीन मैं x पे इनसाइड डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास x से कैंसिल हो गया 1 प्लस डेल x ओवर x आ जाएगा। क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो भी करने जा रहा हूँ,
ये इसलिए मैंने डिटेल में किया, बहुत से स्टूडेंट्स को इशू होता है, कंफ्यूजन होती है, ये पावर बाहर एक्स पे नहीं लिखते। अब ये पावर इसकी भी है और ब्रैकेट की भी, इट्स मीन एक्स रेज पर 1/2 की भी पावर है, एक्स की भी पावर 1/2 है, और 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की भी पावर 1/2 है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन ये कॉमन है, मैं इधर से कॉमन ले लेता हूँ, एक्स रेज पर 1/2 कॉमन ले लिया, इधर 1 आ गया, माइनस इधर जो 1 है इसने मल्टीप्लाई करेगा ये एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स, जिस मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बज़ाहिर तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इससे आप हर फ्रैक्शन पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हर नेगेटिव पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशंस, बाय ab initio मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था सेकेंड स्टेप में जब तक डेल एक्स कॉमन नहीं आ जाता तब तक सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। सो अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सीरीज को एक्सपैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 1 एज है माइनस एज है, अब मैं सीरीज अप्लाई करने लगा, 1 एज है एन एक्स प्लस एन एक्स, एन इधर 1/2 है और x इधर डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, डेल एक्स ओवर एक्स, ब्रैकेट लगा दूं ना भी लगाऊं डॉट लगा देता हूं तो आपको समझ आ जानी चाहिए, डेल एक्स ओवर एक्स है, फिर प्लस पावर शुरू में पावर में एक काम, जितने टाइम पावर रिपीट होगी उतना फैक्टोरियल और उतनी x की पावर, x की जगह इधर हमारे पास है डेल एक्स ओवर एक्स, इसकी पावर 2 प्लस पावर शुरू में पावर में एक काम, फिर पावर में 2 काम, नीचे 3 फैक्टोरियल और डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, डेल वाई एक्स रेज पर 1/2, 1 माइनस 1 प्लस 1/2 डेल एक्स, या इन साइड में नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब नेगेटिव साइन चेंज कर देगा, -1 माइनस 1/2 डेल एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने नेक्स्ट सारी टर्म्स में जीरो हो जाना है। वो कैसे, अभी आप देखेंगे, इन केस कर भी लें कोई इशू नहीं है, ऊपर पावर नीचे पावर हमने सेपरेट कर दी, अगेन पावर ये एज इट 3 फैक्टोरियल और ये साथ में डेल एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब बेटा ये 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, डेल वाई इक्वल टू एक्स रेज पर 1/2 इंटू ये माइनस 1/2 डेल एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2। आप चाहें तो यहाँ तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ज़्यादा टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये इधर ये डेल एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस ऑन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था हमने तब तक सिंप्लीफिकेशन करनी है जब सब टर्म्स में डेल एक्स ना आ जाए कॉमन। सो इधर भी डेल एक्स है, इधर भी या इधर भी, मैं बाय डेल एक्स कॉमन लेके जा रहा हूँ, डेल एक्स मैंने कॉमन ले लिया इन साइड से, अब इन साइड मेरे पास -1/2 इंटू 1/x रह जाएगा तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 इंटू एक्स, वॉट इट, -1/2 1/2 -1/2 फैक्टोरियल, एक डेल एक्स बाहर है, एक बचेगा नीचे एक्स के, प्लस 1/2 1/2 -1 1/2 -2/3 फैक्टोरियल। बेटा एक x डेल x कॉमन है, 2 रह जाएंगे नीचे x क्यूब प्लस ऑन। अब थर्ड स्टेप हम अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपने डिवाइड करना होता है किस पे, डेल x पे। सो डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड, इधर भी
del y over del x, and then x raised power 1 over 2 del x over del x into minus 1 over 2 x into x, same as it, minus 1 over 2 1 over 2 minus 1 over 2 factorial del x over x squared plus 1 over 2 1 over 2 minus 1 1 over 2 minus 2 over 3 factorial del x squared over x cube plus so on. अब डियर स्टूडेंट्स ये del x कैंसिल हो जाएगा, साथ ही आपने स्टेप 4 अप्लाई करना है. वो क्या होता है स्टेप 4? स्टेप 4 में हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है. सो अप्लाई करते हैं लिमिट del x इक्वल्स टू 0 del y ओवर del x इक्वल टू लिमिट del x इक्वल्स टू 0 x raised by 1 over 2 into minus 1 over 2 x plus 1 over 2 into 1 over 2 minus 1 over 2 factorial del x over x squared plus 1 over 2 1 over 2 minus 1 1 over 2 minus 2 over 3 factorial del x squared over x cube plus so on. अब इधर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इसको कहते हैं डेरिवेटिव dy over dx. अब बेटा जहां जहां मेरे पास del x है वहां 0 लगा देंगे, ये एज एड माइनस 1 over 2 इंटू एक्स एज एड प्लस मेरे पास जहां जहां, बल्कि ये साइन चेंज करना था, इधर नेगेटिव अप्लाई किया, सबके साथ साइन चेंज, जहां जहां प्लस है ये सारे चेंज हो जाएंगे माइनस में. अब डियर स्टूडेंट्स देखें वो स्टेप जिसका इंतजार था, 1 over 2 1 over 2 minus 1 over 2 factorial del x की जगह 0 लिख दिया, नीचे x के minus 1 over 2 1 over 2 minus 1 1 over 2 minus 2 over 3 factorial del x की जगह लिख दिया 0 स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस ऑन. अब बेटा यहां आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या बात है, ये 0 ओवर समथिंग 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये भी सारे का सारा 0 प्लस ऑन सारे 0. आपको याद है मैंने इसलिए कहा कि आपने इन स्टेप्स को सिंप्लीफाई नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई किया करेंगे हमेशा नेक्स्ट स्टेप 0 हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेप सेव हो जाया करेगा. सो आप पे डिपेंड है, आप पावर 2 तक एक्सपेंड करें, 3 तक या 4 तक. आई थिंक सो पावर 2 तक इनफ है, ये समझाने के लिए मैंने अप टू पावर 3 तक एक्सपैंड किया. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो बच जाएगा वो आंसर है. अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 over 2 एक्स इंटू एक्स रेज पावर 1 over 2. आपको याद है बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, सॉरी ये ओवर में है, ये 1 over 2x. अब डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस एक्स रेज पर 1 over 2 इंटू एक्स. अब बेटा x कुछ पावर ना 1, अब 1 को 2 हाफ में चेंज कर सकते हैं, लाइक ये एक फुल स्पून है, ये 2 हाफ स्पून इक्वल टू 1. आप इनको ऐड करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है, सो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, एक्स रेज पर 1 over 2 नीचे, एक्स रेज पर 1 को मैं 1 over 2 इंटू 1 over 2 लिख सकता हूँ. ये फुल को, ये वाले एक्स को मैंने 2 हाफ में कन्वर्ट कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया 1 over 2 एक्स रेज पर 1 over 2 माइनस 1 over 2 और 1 over 2 पावर क्या होती है, स्क्वायर रूट. अब डियर स्टूडेंट्स ये आ गया dy over dx. और बेटा एक आसान बात बताऊं, इधर ही स्क्वायर रूट होता है, एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूं, अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन अच्छी लगे ये भी कर सकते हैं. स्क्वायर रूट 1 over 2 पावर होती है स्क्वायर रूट. जब सेम टर्म हो, एक पे स्क्वायर रूट हो एक पे नहीं हो, तो स्क्वायर रूट दूसरी टर्म पे शिफ्ट हो जाता है, तो दूसरी टर्म नीचे है, इस पे स्क्वायर रूट नहीं है तो नीचे वाले एक्स पे आ जाएगा, ऊपर 1. सो आप डायरेक्ट भी ये 2-3 स्टेप सेव कर सकते हैं.
सो डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आकिब रज़ा खान, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। हमें कहा जा रहा है बाय डेफिनेशन आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 4 स्टेप याद है आपको? अगर नहीं याद कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट x। सबसे पहले हम ना लेट कर लेते हैं ये किसके इक्वल है, y के। ओके, हमने लेट कर लिया y के इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट को आपको पता है पावर क्या होती है, 1 ओवर 2। अब नेगेटिव पावर कब हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव, 1 ओवर 2 ऊपर जाके नेगेटिव। सो इसलिए मैंने इधर ऊपर लेके आया हूँ, तो ये -1 ओवर 2 में कन्वर्ट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐड करना है y में और x में। अब x में चेंज क्या आएगा, डेल x पावर z, इसकी वजह से y में भी चेंज आएगा डेल y। स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है, y को दूसरी साइड पे मूव करना होता है, ये प्लस y इधर आके माइनस। अब डियर स्टूडेंट्स साथ ही काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर -1 ओवर 2 का फॉर्मूला नहीं है। सो मैंने आपसे कहा था जब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, और जब फ्रैक्शंस नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे तो हम बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज में क्या होना चाहिए, स्टार्ट में 1, जो कि भी कुछ देर पहले लिखा है, 1 प्लस x और a पर n। तो 1 एज है पावर वेरिएबल के साथ, फिर पावर शुरू में उसमें a कम, नीचे 2 फैक्टोरियल और x की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, अब सेम पैटर्न पे मुझे इट्स मीन स्टार्ट में 1 चाहिए था। अब मुझे 1 चाहिए तो मैंने x ले लिया कॉमन। जब कॉमन लूंगा इनसाइड x पे डिवाइड करूंगा, x ओवर x 1, डेल x ओवर x एज है, होल पावर -1 ओवर 2 एज है, माइनस y की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, दैट इज x रेज पर -1 ओवर 2। स्टेप 2 से तब तक नहीं हटना जब तक हम डेल x कॉमन नहीं ले लें। सभी टर्म्स में डेल x नहीं आ सकते। सो हम क्या करेंगे, डेल x कॉमन लेने के लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फिर से सुन लें, कब तक सिंप्लीफिकेशन करनी है, जब तक डेल x कॉमन नहीं आ जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पावर इसकी भी है, इस पे भी ऐसा है, ये ऐसा है, इन दोनों से भी मैंने कॉमन ले लिया डेल x, और x रेज पर -1 और 2 इन दोनों से कॉमन ले लिए, ये बाय। अब इस पे मैं सीरीज अप्लाई करने लगा हूँ, 1 प्लस nx, n है -1 ओवर 2, x है डेल x ओवर x, फिर पावर शुरू में n इंटू n -1, 1 ओवर 2 शुरू में -1 ओवर 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये 2 पावर आ जाएगी वेरिएबल इधर डेल x ओवर x की पावर 2 प्लस 1। आप चाहें जितना मर्जी एक्सप्लेन करें, इन सब टर्म्स में 0 हो जाना, तो आई थिंक सो अप टू 2 टर्म तक पावर 2 तक आप एक्सपांड कर दें। सो ऑन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी तो बाय था ना, तो माइनस ये तो सीरीज का सोन प्लस सोन, और ये बाय रहा है -1 एंड पे ऐसे, इसकी जगह ये सीरीज। अब ये 1 कैसे है, क्योंकि ये x रेज पर -1 ओवर 2 भी बाय। ओके, अगेन अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर, इधर से मैं बता देता हूँ, x की पावर -1 ओवर 2 हमने कॉमन लिया, इनसाइड 1 प्लस डेल x ओवर x वो रेज पर -1 ओवर 2, और माइनस ये बाय है इसकी जगह 1। क्लियर है, इसकी जगह सीरीज ऑन, और ये -1 ऐसा है। अब क्या होगा, ये +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास ये एज इट -1 ओवर 2 डेल x ओवर x एज इट -1 ओवर 2 इंटू -1 ओवर 2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल, ये पावर दोनों की है, डेल x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस ऑन, एंड पे कुछ नहीं रह गया क्योंकि ये -1 था, कैंसिल हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, कब तक कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना, जब तक डेल x कॉमन नहीं आ जाता। अब आप देखेंगे डेल x इसमें भी आगे जितनी भी टर्म्स सोन है सब में डेल x कॉमन होगा। सो आपने क्या करना है, डेल x कॉमन लेना है, डेल x कॉमन ले लिया, ये डेल x बाहर है, ये एज इट इसके साथ ये बाय डेल x -1 ओवर 2, ये तो बाहर है 1 ओवर x प्लस ये टर्म एज इट, दो डेल x स्क्वायर हैं, एक बार से गया नीचे x स्क्वायर प्लस ऑन।
अब डियर स्टूडेंट्स मेन एम ही यही था सेकंड स्टेप में डेल एक्स कॉमन लेना है, तब तक सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब आप थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं, अब थर्ड स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपने डिवाइड करना होता है किस पे, डेल एक्स पे, इसलिए तो ये कॉमन लिया ताकि ये सिंप्लीफिकेशन हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने फिर डेल एक्स पे बोथ साइड डिवाइड कर दिया, इधर भी इधर भी। अब ये इधर हो जाएंगे कैंसिल, ये मेरे पास टर्म्स एज है। अब साथ ही एक काम और भी करते हैं, स्टेप 4 भी अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 4 में क्या होता है, आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है किसको, डेल एक्स अप्रोच टू जीरो। अब ये देखें लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो एज इट, ये कैंसिल हो चुके हैं जिसका मसला था। क्यों नहीं पहले ये लिमिट अप्लाई की, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड, सो इसलिए डेल एक्स कॉमन लेके कैंसिलेशन करनी होती है लेफ्ट राइट साइड पे, ताकि ये अनडिफाइंड ना बने। अब लिमिट एक्स डेल एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स रेस बाय -1/2, अब ये तो कैंसिल है, ये सारी टर्म्स हैं ऐसे। अब डियर स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x रेस बाय -1/2 एज इट, -1/2 इंटू 1/x एज इट प्लस ऑन ये टर्म एज इट। डेल x की जगह हमने ये लिमिट अप्लाई कर दी 0, नीचे x के एज इट प्लस ऑन। बेटा ये टर्म फिर एज इट, ये एज इट। अब एक ये भी देखें, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दे, 1 से 1 2 मल्टीप्लाई x 1/2x प्लस ये 0 समथिंग 0 ने इस सारी टर्म को भी 0 और आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको 0 बना देना है, सो ऑन। इट्स मीन हमारे पास ये टर्म एज इट और ये टर्म एज इट बची है। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखें मैं एक स्टेप सेव कर रहा हूँ, ये पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा इसके साथ। अब बेसिक सेम पावर है, x रेस पर 1 प्लस 1/2, तो एलसीएम आएगा जो 2 1 2 प्लस 1 तो 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स रेस पर 3/2 एज इट, ये आंसर हमारा आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स अगेन लास्ट पार्ट भी बहुत ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगेन 4 स्टेप्स यही अप्लाई होने। अगर आपको थोड़ा सा इशू हो तो आप बोर्ड से मेरे साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए फिर ये लिख देता हूँ बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने लेट किया होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने लेट किया है इसको किसके इक्वल, हमने कह दिया ये y के इक्वल है। ओके सो y और ब्रैकेट इसका मतलब मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई x 3x। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने लिमिट अप्लाई सॉरी अब स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप 1 साथ साथ आपको बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना होता है, आपने चेंज लानी होती है, चेंज x में डेल x, ये भी x है तो x प्लस डेल x हो जाएगा, ये भी x है तो x प्लस डेल x हो जाएगा, और ये इसकी वजह से x की चेंज की वजह से y में भी चेंज आएगी, y प्लस डेल y। अब ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड में y को दूसरी तरफ आपने लेके जाना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। तो स्टेप 2 y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डेल y एज इट, साथ साथ ये स्क्वायर ओपन ना कर दें। चले नेक्स्ट स्टेप में इसको भी एक्सपैंड कर देंगे, 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y। डियर स्टूडेंट्स ये मैं साथ ही स्क्वायर, इसका तो हमें फॉर्मूला आता है प्लस बी कॉल स्क्वायर, मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी, माइनस 3 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज, माइनस 3x माइनस 3 डेल एक्स माइनस वाई। अब डियर स्टूडेंट्स माइनस वाई, वाई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये नेगेटिव, ये प्लस एक्स स्क्वायर को कर देगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3x को कर देगा प्लस 3x। अब कटिंग मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबल है, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये x के इससे कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस 3 डेल एक्स। स्टेप 2 को कब तक सॉल्व करना होता है, जब तक कुछ कॉमन ना आ जाए। क्या कुछ कॉमन है, कौन क्या कॉमन लेना होता है, डेल एक्स बिल्कुल कॉमन है, सो डेल एक्स को कॉमन लेते हैं,
ये एक डेल एक्स प्लस 2, ये डेल एक्स तो कॉमन है, सब में कॉमन है, तो इधर 2x माइनस 3 डेल एक्स बाहर है। अब जब डेल एक्स कॉमन आ जाए तो स्टेप 3 पे जाना होता है, स्टेप 3 परफॉर्म करना होता है। सो स्टेप 3 हमारे पास आपने लिमिट अप्लाई करनी है, ओके। सॉरी स्टेप 3 अभी आपने डेल एक्स पे डिवाइड करना होता है। लिख भी देता हूं, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, इधर भी डेल एक्स पे डिवाइड करेंगे और इधर भी, ये एज इट ये भी एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स ये इस पर्पस के लिए डेल एक्स कॉमन लेते हैं ताकि इनकी हो जाए कटिंग। अब साथ ही स्टेप 4 भी अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 4 में लिमिट अप्लाई करनी होती है। स्टेप 4 इसमें लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 डेल एक्स प्लस 2x माइनस 3। ये 1 बच गया था, 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो कोई साइन चेंज नहीं है। ये होता है डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स, बाय डेफिनेशन इसे कहते हैं। अब जहाँ जहाँ डेल एक्स है 0 लगाते हैं, 0। अब इसमें तो डेल एक्स है नहीं है, प्लस 2x माइनस 3, यही आंसर है। 0 में 2x प्लस 3 को ऐड करेंगे एज है। सो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। आपने देखा मैंने 4 के 4 बार बोर्ड पे इसलिए डिटेल में करवाएं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जिसमें समझ ना आई हो या मुश्किल लगा हो। अब जो मैंने मेथड आपको करवाए हैं सेम स्टेप से आपके सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने सेम ट्रैक पे स्क्वायर रूट वालों को भी, इवन इनको रैशनलाइजेशन से भी कर सकते थे, बट बायनोमियल सीरीज आपके हर क्वेश्चन ऐसा जिसमें पावर आ रही होगी फ्रैक्शन में नेगेटिव, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये पर्पस था। जो इजी से क्वेश्चन थे वो तो डायरेक्ट फार्मूला से एक्सपेंड कर देंगे, उनमें बायनोमियल सीरीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन बुक 1 एक्सरसाइज 13.1 का हो गया कंप्लीट। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।